वो मुस्तफ़ा कमाल भी इनका क्या है आजकल, कन्वीनर है वो भी? हाँ, क्या डिप्टी कन्वीनर है, सीनियर कन्वीनर है, क्या है? सीनियर डिप्टी कन्वीनर। असल तो वही, ऑल इन ऑल वही है ना अभी तो। यह तो ऐसे ही खालिद मकबूल तो दिखाने का है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये जो एमक्यू में, ये उसके पीएसपी के नलके में, चुंगल में, कब्जे में, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब हयात थे, जब इनकी नफरत अंगेज सियासत इस शहर पे मुसल्लत नहीं हुई थी, तो पीपल्स पार्टी इस शहर की बड़ी सियासी जमात थी। इन्होंने नेशनलाइजेशन पे तनकीद की। अक्ल के अंधों को पता ही नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था नेशनलाइजेशन। तो मुझे हैरत होती है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी किस मुंह से ये बात करता है। मैंने इल्जाम नहीं लगाया। वो मुस्तफ़ा कमाल भी इनका क्या है आजकल, कन्वीनर है वो भी? हाँ, क्या डिप्टी कन्वीनर है, सीनियर कन्वीनर है, क्या है? सीनियर डिप्टी कन्वीनर। असल तो वही, ऑल इन ऑल वही है ना अभी तो। यह तो ऐसे ही खालिद मकबूल तो दिखाने का है। बेसिकली असल में तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये जो एमक्यू में, ये उसके पीएसपी के नलके में, चुंगल में, कब्जे में। अब अगर उनके नलके और कब्जे में है तो भाई पीएसपी का जो रहनुमा है, जो आज एमक्यूएम का भी असल में डिफेक्टो तो वही है सारा रहनुमा, उसने जो कहा है खालिद मकबूल के लिए कि भारतीय एजेंट है, पता नहीं पासपोर्ट पाकिस्तान के जाके जला दिया, फिर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गया, पता नहीं क्या क्या किया। यार वो आदमी हमें दर्ज देगा, वो आदमी हमें सिखाएगा कि कुछ हुब्बुल वतनी क्या होती है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत क्या होती है। मतलब शर्म आनी चाहिए लोगों को ये बात करते हुए, अगर आपका अपना किरदार इतना मशकूक है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब हयात थे, जब इनकी नफरत अंगेज सियासत इस शहर पे मुसल्लत नहीं हुई थी, तो पीपल्स पार्टी इस शहर की बड़ी सियासी जमात थी। और जो वो इलाके जहाँ पे हमारे उर्दू बोलने वाले भाई बहुत अक्सरियत में हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी मजबूत थी, वहाँ से पीपल्स पार्टी को अच्छा खासा वोट पड़ता था। ये तो शहर की बर्बादी इनके आने के बाद हुई है। नफरत की वजह से लोग इधर उधर तकसीम हो गए। जब इनकी नफरत अंगेज सियासत नहीं थी तो पीपल्स पार्टी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस शहर की बड़ी जमात थी। इन्होंने नेशनलाइजेशन पे तनकीद की। अक्ल के अंधों को पता ही नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था नेशनलाइजेशन। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस मंशूर पर अमल करते हुए नेशनलाइजेशन की। अगर ये कहते हैं कि नहीं 22 खानदानों का गलबा होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, तो बरमला कहें ना। ये बात करते हैं गरीबों की, बात करते हैं मजदूरों की, बात करते हैं निचले तबके की, बातें करते हैं सरमायादारों की। नेशनलाइजेशन के बाद तो इस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो उसको वुसअत मिली है। इस मुल्क की मईशत में अगर ये नेशनलाइजेशन ना हो रही होती माजी में, कि निकाल दें उसको माइनस कर दें, तो आज भी 22 खानदान होते जो हुक्मरानी कर रहे होते। आज कम से कम ये तो है कि 22 की जगह 22,000 खानदान है जिनका हिस्सा है इस मुल्क की मईशत के अंदर। नए नए स्टेक होल्डर्स पैदा हो गए हैं इस मुल्क की मईशत के अंदर। ये अगर समझते हैं कि ये गलत हुआ और स्कूलों को प्राइवेटाइज करके गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब फैमिलीज के बच्चों के लिए स्कूलों में जाने के रास्ते खोले गए, ठीक है, ये बरमला कहें कि हम उसके खिलाफ हैं। अजीब 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 सी बेतुकी उन्होंने बातें की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक मरतबा फिर इनसे, इनके फॉलोअर से, कि इनकी ज़हनियत को समझें। ये एक मरतबा फिर इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को बर्बादी के रास्ते के ऊपर लेके जाना चाहते हैं।